तारीख 28 फरवरी 1998। जगह बेंगलुरु का बाहरी इलाका पीनिया। दिन के 12 बजे 37 साल की विधवा जयश्री मरावी सुबैया के घर की डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर जयश्री के सामने एक शख्स खड़ा होता है। ये शख्स पहले तो जयश्री से किसी का पता पूछता है और फिर पानी पिलाने के बहाने घर में दाखिल हो जाता है। जयश्री जैसे ही पानी लेने किचन में जाती है, ये शख्स उसे पीछे से पकड़ लेता है और एक चाकू उसके गर्दन पर रख देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी ऐसे कातिल की जो पेशे से एक हवलदार था, लेकिन उसके हवस ने उसे बलात्कारी और सीरियल किलर बना डाला। वो आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच घर में रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाता, जब घर में कोई पुरुष नहीं होता। यह महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या कर देता और उनके अंडरगारमेंट्स और गहने लेकर फरार हो जाता। ये कातिल अपने कपड़ों के नीचे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स भी पहनता था। इस कुख्यात किलर का नाम उमेश रेड्डी था। रेड्डी ने कुछ ऐसा ही किया जयश्री के साथ। चाकू की नोक पर पहले तो उसने जयश्री को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उसे बिस्तर पर बांधा और तब तक गला दबाता रहा जब तक जयश्री बेहोश नहीं हो गई। बेहोशी के दौरान ही ये हैवान उसके साथ बलात्कार करता रहा और फिर गला दबाकर जान ले लेता है। ये दरिंदा यहीं नहीं रुकता, बल्कि जयश्री के डेड बॉडी के साथ भी बलात्कार करता रहा। इसी दौरान जयश्री का 8 साल का बेटा सुरेश स्कूल से वापस आ जाता है। बच्चे को देखकर रेड्डी उससे कहता है कि एक दुष्ट आत्मा उसकी माँ के शरीर में प्रवेश कर गई है, इसलिए उसने बिस्तर से उसे बांध रखा है। और फिर वो ये कहकर फरार हो जाता है कि वो एक डॉक्टर लेने जा रहा है। यह हैवान यहीं नहीं रुका। उसी दिन रेड्डी पीनिया में एक दूसरी महिला से बलात्कार का प्रयास करता है। महिला जब शोर मचाती है तो रेड्डी घर के पहले मंजिल से कूद जाता है और पड़ोसी उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। वहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है, लेकिन रेड्डी को जेल में रखना आसान नहीं था। 4 मार्च 2002 की रात को रेड्डी को सरकारी बस में वेल्लारी से बेंगलोर जेल ट्रांसफ़र किया जाता है। बीच रास्ते में उसने शराब और मुर्गा खिलाकर पुलिस कर्मियों का दिल जीत लिया। पुलिस वालों ने उस पर भरोसा जता लिया और जब बस हरियूर बाईपास के पास एक ढाबे पर रुकी तो रेड्डी ने पुलिस कर्मियों से रिक्वेस्ट किया कि उसे पेशाब जाना है, उसकी हथकड़ी खोल दी जाए। पुलिस वालों ने ऐसा ही किया, उसकी हथकड़ी खोल दी गई। अब आज़ाद होने के बाद रेड्डी खेतों की तरफ फरार हो गया। हालांकि पुलिस अब इस बार उसकी फ़ोटो दीवारों और अखबारों में छपवा दिए, लेकिन शायद पुलिस को नहीं पता था कि रेड्डी किसी भी जगह ज़्यादा दिन नहीं टिकता। अगले 2 महीनों में रेड्डी ने दावणगिरी, हुबली, धारवाड़ और पुणे में 3 लड़कियों के साथ बलात्कार किया। उसने 3 मोबाइल फ़ोन और 2 क्रेडिट कार्ड भी चुरा लिए। वो पुणे के एक होटल में वेटर का काम करने लगा। 17 मई 2002 को रेड्डी तुमकोट से बेंगलोर पहुंचता है और स्टेशन के एक लॉकर रूम में अपना बैग रखता है। सुबह करीब 8 बजे वो यशवंतपुर इलाके के एक सैलून में बाल कटवाने पहुंचा। जैसे ही रेड्डी सैलून में प्रवेश करता है, एक ऑटो रिक्शा चालक सत्यवेलु ने उसे एक अखबार में छपी तस्वीर से पहचान लिया। रिक्शा चालक ने अपने बड़े भाई राजेंद्रन को फ़ोन करके साथ में पुलिस लाने के लिए कहा। इस दौरान उसने सैलून के बाहर निगरानी रखना चालू किया। जब रेड्डी सैलून से बाहर निकला और रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगा तो सत्यवेलु ने पुलिस को सूचना दी और उसका पीछा किया। इंस्पेक्टर नागराज ने शरीफ नगर के पास रेड्डी को धर दबोचा और उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो रेड्डी किसी और के होने का दावा करता है, लेकिन पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि वही सीरियल किलर है। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें महिलाओं के 18 जोड़ी पैंटी, 10 ब्रा, 8 चूड़ीदार पैजामे, 6 साड़ियाँ, 4 ब्लाउज और 2 नाइटी मिली। रेड्डी ने जयश्री के साथ बलात्कार और कत्ल का जुर्म भी कबूल किया। लंबी सुनवाई के बाद 2006 में हाई कोर्ट ने रेड्डी के क्रूर और बर्बर अपराध के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई। तो ये कहानी थी उस हवसी हवलदार की जिसने उसके हवस ने ही सीरियल किलर और खूंखार दरिंदा बना दिया।
ऐसे ही सत्य आपराधिक घटनाओं को सुनने, जानने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।